दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, क्या इस देश में लोकतंत्र बीजेपी और सत्ता के हाथ का रिमोट कंट्रोल भर रह गया है? इस देश के भीतर में जिस विरोध प्रदर्शनों और यात्राओं के आसरे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को सींचती आई है, वही विरोध अब उसे चुभने लगा है। जिन सवालों को लेकर बीजेपी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का किसी दौर में मुकाबला किया करती थी, क्या वही भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को नहीं पचा पा रही कि विपक्ष उससे सवाल कैसे पूछ दे रहा है? क्या यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रथ यात्रा निकालकर देश के सामने अपनी बात रखी और आज सत्ता पर काबिज है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उसे परेशानी हो रही है? तो दोस्तों, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सरकार संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए रोजाना नए नए प्रपंच रच रही है। या यूं कहें कि कोविड को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी को दिल्ली आने या उसके आगे जाने से रोकना चाहती है। सवाल यह भी है कि सरकार ने 29 दिसंबर तक चलने वाला संसद का सत्र 23 दिसंबर को ही स्थगित क्यों करवा दिया? क्या सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष संसद में उसे घेरे? भारत चीन विवाद सहित देश की डूबती अर्थव्यवस्था पर सरकार से विपक्ष सवाल करे, या फिर उसने इसलिए संसद का सत्र जल्दी स्थगित करवा दिया क्योंकि राहुल गांधी उसे दिल्ली आकर घेरने वाले थे, या फिर नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी दिल्ली आकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का चेहरा बन जाएं? तो दोस्तों, सवाल कई हैं, लेकिन सरकार उनका जवाब दे नहीं रही है। आम आदमी सवाल करता है तो उसकी आईटी सेल उसे दबोच लेती है और मुंह बंद कर देती है। संसद में विपक्ष सवाल करता है तो उसे बोलने नहीं दिया जाता, या फिर उसे अलग अलग तरह के मुद्दों में उलझा कर रखा जाता है। ज्यादातर पत्रकारों को उनके संस्थानों के मालिकों के आसरे पहले ही दरबारी बना लिया गया है। तो सवाल यह उठता है कि इस देश के भीतर सरकार सवाल सुनना चाहती क्यों नहीं है? दोस्तों, आज इसी की पड़ताल करेंगे कि आखिर सरकार कांग्रेस से इतनी डरी हुई क्यों है कि उसने संसद का सत्र तय तारीख से पहले ही स्थगित करवा दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने पर क्यों आमादा है? हिटलर के दौर के पैंतरे आजमा कर विपक्ष के बारे में झूठ और प्रोपेगेंडा क्यों फैला रही है? इन सब वजहों की असल वजह आखिर है क्या? तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें तुरंत फॉलो कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जिस कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर सरकार राहुल गांधी की पदयात्रा को रोकना चाहती है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सियासत है और कितना एजेंडा है। तो सबसे पहले सरकार का झूठ नंबर 1। सरकार जिस चीन में फैलती कोविड महामारी का हवाला दे रही है दोस्तों, दरअसल वर्तमान में वहां फिलहाल केस घट रहे हैं, जबकि 1 महीने पहले यानी जब सरकार और मोदी जी गुजरात चुनाव में व्यस्त थे, तब चीन में केस ज्यादा आ रहे थे। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक सबसे ज्यादा 29 नवंबर को 71,310 मामले सामने आए थे, जबकि 20 दिसंबर को तो सिर्फ 1801 ही केस मिले। ये 20 दिसंबर वही तारीख है जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को कोविड की चिट्ठी लिखी। सरकार का झूठ नंबर 2। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को 20 दिसंबर को चिट्ठी लिखी। उस समय उनके विभाग द्वारा किसी भी तरह की कोई एडवाइजरी कोरोना को लेकर न राज्यों को जारी की गई न किसी अन्य विभाग को।
अगर आप स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री का ट्विटर हैंडल खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक विभाग को कोरोना से ज्यादा चिंता टीबी, मोतियाबिंद और आयुष्मान योजना की थी, क्योंकि सारे ट्वीट इसी पर हैं। सरकार का झूठ नंबर 3, 20 दिसंबर को, यानी जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, उससे ठीक 2 दिन पहले यानी 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा और मेघालय में हजारों की भीड़ इकट्ठा करके चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इसमें कोविड का कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि मांडविया की यह चिट्ठी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की साजिश कैसे है। तो दोस्तों, मांडविया को राजस्थान के 3 सांसदों ने ही खत लिखा था और ये तीनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 20 दिसंबर को ही इन सांसदों ने चिट्ठी लिखी और मांडविया ने उसी दिन राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए चिट्ठी लिख दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने स्तर से कोई भी जांच नहीं कराई, अगर कराई है तो रिपोर्ट जनता के लिए जारी की नहीं। दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि राहुल गांधी कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लेकर जाएं। हालांकि सरकार तो यह भी नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी दिल्ली तक पहुंचे या दिल्ली से गुजरें, क्योंकि दिल्ली में चल रहा था संसद सत्र और ऐसे में अगर वह कोई मुद्दा उठाते तो बीजेपी को काफी नुकसान होता, क्योंकि सियासी तौर पर दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज विदेशों तक भी जाता और सरकार की तानाशाही की पोलपट्टी दुनिया के सामने आ जाती। लेकिन अब सरकार ने तय समय से पहले ही संसद का सत्र स्थगित करवा दिया। ऐसे में अब बीजेपी को राहुल गांधी के दिल्ली आने से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन सियासी तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अगला सबसे अहम पड़ाव होगा जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और धारा 370 हटने के बाद से घाटी में बीजेपी को लेकर बहुत अच्छा माहौल है नहीं। ऐसे में अगर राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं तो उनकी पदयात्रा में वो सियासी चेहरे भी दिख सकते हैं जिन्हें बीजेपी ने काफी परेशान किया है। ऐसे में बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी कांग्रेस से इतना बौखलाई क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस से किस बात का खतरा है। तो दोस्तों, अगर आप राज्यों के तौर पर देखेंगे तो समझ में आएगा कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। फिर चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, झारखंड हो या फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी कुछ खास कर नहीं पा रही और 2024 के चुनाव दरवाजे पर खड़े हैं। हालांकि राज्यों के तौर पर देखेंगे तो वहां जो सियासी दल हैं उन्हें बीजेपी ने अपनी सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के जरिए कंट्रोल कर रखा है। ऐसे में कांग्रेस ने जब सड़क पर विरोध का रास्ता चुना तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को दिक्कत शुरू हो गई। तो बीजेपी को लगता है कि अगर कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं रोकी गई तो राज्यों में जो सियासी क्षत्रप हैं वो भी सड़कों पर उतर जाएंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव खतरा पैदा कर सकता है, परेशानी पैदा कर सकता है, मोदी की कुर्सी के लिए समस्या लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।